पौधे की मात्र 3 से 4 पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट चबाकर खा लें तो इससे आपको मिलता है एक निरोगी जीवन और साथ ही साथ कई सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत लंबे समय से लीवर को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। किडनी से रिलेटेड समस्याओं के लिए उसको डिटॉक्स करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। अगर आप अपने खून को साफ करना चाहते हैं या शरीर में खून की कमी है, खून बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। आंखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज हम किस ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी मात्र 3-4 पत्तियां आपके शरीर को इतना फायदा देती हैं। तो उम्मीद करती हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत आसानी से मिलने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी 3-4 पत्तियां आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। कौन सा है ये पौधा, चलिए जानते हैं। सामने पौधे को मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ लोगों को इसकी पहचान हो गई होगी, लेकिन जिन्हें नहीं है उन्हें बता दें कि इसे कहते हैं भूमि आंवला या फिर इसे भुई आंवला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर इसे भूधात्री भी कहा जाता है। इसके नामों की और भी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं ताकि आप लोग इसकी आसानी से पहचान कर सकें और इसकी पहचान करके औरों को भी इसके बेनिफिट्स दे सकें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ जो नामों की लिस्ट दी गई है इसके अलावा आपके यहाँ किसी लोकल लैंग्वेज में इसे कुछ और कहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि और लोगों को भी इसके बेनिफिट्स मिलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन पहचान करने की बात करूँ तो ये वर्षा ऋतु में बहुत आसानी से उगता है और अपने आप उगता है, यानी कि प्रकृति हमें अपने आप इसको देती है। सर्दी की ऋतु में ये काफ़ी फलते फूलते हैं, यानी कि इन पर फूल आते हैं और फल भी आते हैं, और गर्मी की ऋतु में ये बहुत आसानी से सूख भी जाते हैं। तो ये इनका प्रोसेस रहता है, छोटे छोटे होते हैं, बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपने सिर्स का पेड़ देखा है, जिसे सिरसम का पेड़ भी कहते हैं, उसका पेड़ देखा है तो उसी के जैसे कुछ कुछ इसके पत्ते होते हैं, छोटे छोटे। सामने आप देखकर आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। के बारे में और भी डिटेल में जानकारी यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिखकर आपको बता दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इसको पहचान सकें। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इसके फायदों के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप चाहें तो गूगल पर चेक करके इसको आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो भी बोल रहा है उसके बारे में वो जानकारी सही है या नहीं। यहाँ पर मैं और भी कई सारी आयुर्वेदिक पुस्तकों से इस जानकारी को हासिल करती हूँ ताकि मैं सही तरीके से आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहला फायदा इसका रहता है श्वसन तंत्र की जो समस्याएं होती हैं, यानी कि गले के जितने भी रोग होते हैं उनके लिए भुई आंवला बहुत फायदेमंद होता है। ये आपकी सांस से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उनमें काफ़ी लाभ देता है, जैसे कि दमा, अस्थमा, साइनस का अगर आपको प्रॉब्लम है या पुराने कफ की समस्या है या आपको छींकें बहुत आती हैं, किसी तरह की कोई एलर्जी है, तो ऐसे में इस पौधे की जो जड़ होती है उसे आपने धुलकर साफ कर लेना है, सुखा लेना है। 2-4 पौधों को आपने इसकी जड़ निकाल करके सुखा करके 10 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ आपने लेनी है और इसे पीस करके पाउडर बना लेना है। आप इसका 1/4 चम्मच ये पाउडर और साथ में थोड़ा सा शहद मिला करके अगर सुबह के समय में खाली पेट लेते हैं इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसकी ताज़ी जड़ जो होती है उसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो कर रखें, अच्छे से साफ कर लें, मिट्टी निकल जाए बिल्कुल, तो उसको पीस करके भी उसका रस निकाल करके अगर आप थोड़ा शहद मिला करके लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फायदा उन लोगों के लिए है जिनके शरीर पर पुराना कोई घाव है या कोई दांत खाज खुजली की दिक्कत है जो कि ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसे में इसके जो पत्ते होते हैं इन्हें पीस करके इनमें थोड़े से नीम के पत्ते मिक्स करके अगर आप उस जगह पर लगाते हैं तो घाव बहुत जल्दी भरने लगता है, उसके अंदर से इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको दांत खाज खुजली की दिक्कत है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है या उनमें लालिमा है या खुजली बहुत होती है, तो ऐसे में भी आप भुई आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने ताज़ा भुई आंवला लेना है, इसकी जड़ को लेना है, साफ़ कर लें बिल्कुल बढ़िया तरीके से धुल करके। इसके बाद आपने कोई तांबे का बर्तन लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी नमक डालनी है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसकी जड़ को घिसिएगा। घिस करके वो जो लेप बनेगा वो आप अपनी आंखों के ऊपर अगर लगाते हैं तो इससे इन सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं।
अगर आपको पेट के अल्सर या मुंह के अल्सर की समस्या है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 पत्ते इसके सुबह खाली पेट चबाकर खा लें 3-4 दिनों तक, तो इससे पेट के अल्सर में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर मुंह के अल्सर की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आप इसका जो है लगभग 8 से 10 पत्ते ले लीजिएगा और 200 ml पानी ले लीजिएगा। इन्हें पत्तों को हल्का सा घिसकर चटनी सी बना लें और 200 ml पानी के साथ आप इसको पका लें। जब 2-4 उबाल आ जाएं, पानी को ठंडा करके छान करके इससे गरारे करते हैं या कुल्ले करते हैं आप, तो इससे मुंह के अल्सर में आपको बेहद लाभ मिलता है। इसके साथ साथ दांतों की भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर उनमें कोई बैक्टीरिया होता है तो वो भी ये मारने का काम करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, खाना नहीं पचता है, पेट में दर्द मरोड़ की दिक्कत रहती है, ठीक से भूख नहीं लगती है या पेट में पानी भर जाना जिसे जलोदर की दिक्कत भी कहते हैं, तो ऐसे में भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। पर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। और आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आप जो है इसके पत्ते लेने हैं आपने लगभग 15 या 20 ग्राम की मात्रा में और 200 या 250 ml आपने पानी लेना है। अब आप इसको पका लीजिए। जब ये आधा रह जाए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 बार लीजिएगा लगातार 8 दिन तक, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। लेकिन इस्तेमाल तभी करना है अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें उसके बाद ही, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो दिक्कत है वो कुछ और हो, आपको इन्फेक्शंस ज़्यादा हों। तो ऐसे में अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। अगर आप बहुत लंबे समय से आंतों के अल्सर की समस्या या आंतों के इन्फेक्शन की वजह से परेशान हैं और अक्सर जो है आपको ये होते रहते हैं, तो ऐसे में भी आप भुई आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपने पंचांग लेना है। पंचांग से मतलब है कि आप इसकी फूल, पत्तियां, फल और जड़, इसके सारे हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। धुलकर साफ कर लें और छाया में इसको सुखा लें। सूखने के बाद मोटा मोटा कूट लें। कूट करके लगभग 1 लीटर पानी के साथ आप इसको उबाल लें, यानी कि पका लीजिएगा। जब ये पकते पकते लगभग 100 ml रह जाए तो उसके बाद आप इसको 3 हिस्सों में बांटकर लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल कीजिएगा। इससे पेट के अल्सर में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से हड्डियों के बुखार, मलेरिया या फिर डेंगू की वजह से परेशान हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने भुई आंवला की ताज़ी कोमल जो पत्तियां होती हैं वो लेनी है, साथ में आपको काली मिर्च लेनी है और साथ में आपको इस्तेमाल करना है जायफल का। तीनों को आपने बराबर मात्रा में लेना है। मान लीजिए आपने 10 ग्राम की मात्रा में जो पत्तियां हैं वो ली हैं तो 10 ही ग्राम आपको वो लेनी, मिर्च वो लेनी है, 10 ग्राम की मात्रा में ही आपको जायफल लेना है। अब इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लें और चने के दाने के बराबर आपने इनकी गोलियां बनाकर तैयार कर लेनी है और एक गोली आपने दिन में खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद ताजे पानी से लेनी है लगातार 3-4 दिन तक। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इसको। 10 ml गाय का घी और 10 ml भुई आंवला का रस अगर आप मिला करके एक साथ लेते हैं तो इससे आपकी किडनी से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, मूत्र संबंधित कोई समस्या है, उसमें इन्फेक्शन है या रुक रुक कर आता है, तो इस समस्या में आपको इस तरीके से इसको लेना काफ़ी फायदेमंद रहता है। 3 से 4 दिन तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर भूमि आंवला की जड़ को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर के इसको पीस करके आप इसका पेस्ट सा बना करके और उसे 250 ml दूध गाय का लेना है, उसमें पका करके रोजाना रात को लेते हैं थोड़ा शहद मिला करके गुनगुना होने के बाद, तो इससे आपको पीलिया की समस्या में काफ़ी लाभ मिलते हैं। शरीर में फिर से खून बनने लगता है, आपको बेहद लाभ मिलते हैं। आंवला जो है आपके नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करता है, जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम देता है। तो आप इसके काढ़े को, इसके चाय को या इसके चूर्ण को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए आपको बता देते हैं कि इसकी मात्रा कितनी कितनी रहती है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप इसका काढ़ा लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 30 ml तक इसका काढ़ा आप ले सकते हैं। अगर आप इसका रस लेना चाहते हैं तो 10 से 15 ml की मात्रा में इसका रस ले सकते हैं। और अगर इसके चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मात्र 3 ग्राम की मात्रा में आप इसका जो चूर्ण है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं या फिर डॉक्टर की दवाइयां ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही किसी नई औषधि या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें। करती हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।